ओके एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड यू आर वाचिंग आदि एंड जावा। तो फिर से स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जावा को, स्प्रिंग को एंड स्प्रिंग बूट को, जो कि बहुत डिमांडेड है एंड फेमस फ्रेमवर्क हो चुका है अब आज के मार्केट में। ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच इज प्रेजेंट इन दिस फ्रेमवर्क। ओके, तो आज आपके स्क्रीन के सामने आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, दैट इज में और स्प्रिंग डेटा जेपीए। और आज हम इसको अच्छे से समझेंगे एग्जैक्टली क्या है स्प्रिंग डेटा जेपीए। तो गाइस ध्यान से सुनना, स्प्रिंग डेटा जेपीए इज वन मॉड्यूल वन मॉड्यूल प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ये एक मॉड्यूल है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है हमें? स्प्रिंग फ्रेमवर्क नॉट प्रोवाइड ओनली वन मॉड्यूल, इट्स हैविंग 21 मॉड्यूल इन नाउअडेज। आज उसके कितने मॉड्यूल है? लगभग 21 मॉड्यूल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के। उसमें से एक मॉड्यूल स्प्रिंग डेटा जेपी है, उसमें से एक मॉड्यूल स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग वेब एमवीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, व्हाट इट। तो उसमें से क्या है? एक स्प्रिंग डेटा जेपीए आज हम देखने वाले हैं। ओके, बहुत बड़ा है स्प्रिंग, बहुत बड़ा है। इसको सीखने को मिनिमम मिनिमम टाइम बताओ, 2 साल भी कम है। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स डीप में हमें पढ़ने पड़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, स्प्रिंग बूट इज द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क। ओके, इट इज नॉट अ मॉड्यूल, वी कैन से इट इज एक्सटेंशन, और इट इज वन अप्रोच टू डेवलप एप्लीकेशंस विद लेस कॉन्फ़िगरेशन। बताया था मैंने, राइट? ओके, तो सर स्प्रिंग डेटा जीपी, व्हाई टू यूज दिस मॉड्यूल? व्हाट इज द एडवांटेज? what advantage we will get when we use this module? तो सुनो, स्प्रिंग स्प्रिंग डेटा जेपीए स्प्रिंग डेटा जेपीए is used to develop persistence layer. What is mean by persistence layer? What is mean by persistence layer? Persistence means डीबी लेयर, डेटाबेस लेयर। भाई डेटाबेस का अगर आपको लॉजिक चाहिए तो स्प्रिंग डेटा जेपीए वो आपको प्रोवाइड करेगा। जब स्प्रिंग नहीं था उससे पहले हम क्या यूज करते थे बाबा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। स्प्रिंग नहीं था तो सर हमारे पास जावा का जेडीबीसी था। यस और नो? यस सर, जावा के जेडीबीसी के बाद हम यूज करने लगे समथिंग कॉल्ड हाइबरनेट, राइट? हाइबरनेट के बाद हम यूज करने लगे समथिंग कॉल्ड स्प्रिंग ओ आर एम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके बाद हम जा रहे हैं किसकी तरफ? स्प्रिंग डेटा जेपीए। मतलब वी हैव जावा जेडीबीसी, वी हैव हाइबरनेट, वी हैव स्प्रिंग ओ आर एम, और उसके बाद हम कहा जा रहे हैं? स्प्रिंग डेटा जेपीए की तरफ। सर जावा जेडीबीसी का यूज क्या है? इट इज आल्सो यूज टू परफॉर्म डीबी ऑपरेशंस, डीबी लेयर, राइट? जो डाउ की लेयर थी, राइट, कंट्रोलर डाउ सर्विस में थी ना, आपको याद आ रहा है? कंट्रोलर डाउ सर्विस, कंट्रोलर फॉर रिक्वेस्ट हैंडलिंग, सर्विस फॉर बिजनेस लॉजिक, डाउ फॉर डेटाबेस लेयर। डेटाबेस का लॉजिक उसमें हम लिखते थे, राइट? उसमें हम जेडीबीसी यूज करते थे, उसमें हम हाइबरनेट को भी यूज करते थे, उसमें हम स्प्रिंग ओआरएम को भी यूज करते थे। बट हमने स्प्रिंग डेटा जेपीए उसमें यूज नहीं किया है। सो नाउ द टाइम इज कमिंग टू यूज स्प्रिंग डेटा जेपीए। इसका भी यूज मेरे दोस्त आता है टू प्रोवाइड डाउ लेयर टू आवर एप्लीकेशन। गॉट मीट माई पॉइंट? तो सर इस ये हमारे पास है, ये हाइबरनेट हमारे पास है, ये ओआरएम हमारे पास है, तो इतनी सारी चीजें हमारे अगर पास है, वाई टू गो विथ स्प्रिंग डेटा जेपीए? दैट्स क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है। इतना सारा है तो क्यों जाए भाई डेटा जेपीए के पास? ऐसा क्या प्रोवाइड कर देता है ये? तो ध्यान से सुनना, स्प्रिंग डेटा जेपीए अगर आप यूज करो, स्प्रिंग डेटा जेपीए will reduce will reduce, or we can say will provide DAO implementation कोड। हाँ से सुनना गाइस, आपको डाउ क्लास में एक भी लाइन का कोड
लिखने की जरूरत नहीं है। एक भी लाइन का कोड, सारा कोड आपको प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग डेटा जेपी। स्प्रिंग डेटा जेपी आपको प्रोवाइड कर देता है इनबिल्ट प्रीडिफाइन इम्प्लीमेंटेड क्लासेस। व्हाट इट, उसके अंदर होता है डाउ का कोड। दैट मीन्स डाउ में होता क्या है, डेटाबेस का ऑपरेशन होते क्या है मुझे बताओ। डेटाबेस में ऑपरेशन सिंपल क्या क्या होता है देखो। एक तो होता है इंसर्ट, एक तो होता है अपडेट, एंड एक तो होता है डिलीट, एंड एक होता है सिलेक्ट। राइट, ये चार ऑपरेशन कॉमन होते हैं या नहीं होते मुझे बताओ। हर एक डाउ लेयर में हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। टू इंसर्ट डेटा इंसर्ट, टू अपडेट डेटा अपडेट, डिलीट डिलीट, एंड सिलेक्ट डेटा गेट करने के लिए। राइट, तो अगर मेरा एक क्वेश्चन है अब आपको, अगर सपोज मेरे पास एक क्लास है दैट इज यूजर। क्लास का नाम क्या है, यूजर। यूजर के लिए अगर आप नॉर्मल जावा जेडीबीसी हाइबरनेट ओआरएम यूज कर रहे हो तो आपको कितने मेथड लिखने पड़ेंगे। यूजर डाव देता हूं मैं इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा। यूजर डाव, ध्यान से सुनना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यूजर डाउ नाम का क्लास आपके पास है। मुझे बताओ, यूजर डाउ नाम के क्लास में मुझे डेटाबेस का ऑपरेशन करना है बाय यूजिंग जेडीबीसी हाइबरनेट और ओआरएम, कोई भी यूज करो। यू नीड टू राइट फोर मेथड्स, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सिलेक्ट टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन। राइट, चार मेथड लिखनी पड़ेंगी आपको। कितनी मेथड, चार मेथड्स आपको लिखनी पड़ेगी। कितनी, चार, ध्यान से सुनना, चार मेथड आपको लिखनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, आपके प्रोजेक्ट में सिम सिम क्या बोलते हैं, सिर्फ यूजर डाउ क्लास रहेगा क्या? नहीं ना। आपके प्रोजेक्ट में गाइस, मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था, उसमें 5000 टेबल्स थे। कितने, 5000। तो मुझे बताओ, अगर भाई सिंपल यूजर डाउ के लिए एक ही टेबल के लिए इंसर्ट अपडेट डिलीट चार मेथड लिखने पड़े, तो आपके पास और ऐसे भी टेबल हो सकते हैं। लेट्स से एम्प्लॉय डाउ, यस और नो, इसके अंदर कितने मेथड लिखने पड़ेंगे? सिंपल आंसर, यू नीड टू राइट अगेन फोर मेथड्स इन द एम्प्लॉयड आउ। यहाँ पे भी चार मेथड लिखने पड़ेंगे। राइट, तो ये चार और ये चार कितने हो गए, आठ हो गए कि नहीं? राइट, तो ऐसे अज्यूम करो मेरे गाय मेरे दोस्त, अगर आपके पास 5000 टेबल है आपके प्रोजेक्ट में। राइट, ऐसे तो नहीं होगा, एक दो टेबल से तो काम नहीं बनेगा। 5000 टेबल, तो मुझे बताओ, हर एक टेबल के लिए आप कितने मेथड लिख रहे हो? चार। 5000 इंटू इंटू फोर, कितना होगा रे बाबा? 20,000 मेथड यू नीड टू राइट। कितने मेथड लिखने पड़ेंगे? 20,000 मेथड लिखने पड़ेंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट सिलेक्ट के लिए। हर एक टेबल के लिए चार मेथड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, डिलीट सिलेक्ट सब कुछ करना पड़ेगा। राइट, सो अगर 5000 टेबल है तो 20,000 मेथड। गाइस चक्कर आ रहा है क्या? नहीं ना। तो इतना अगर कोड आपको लिखना पड़ रहा है तो इस कोड को हम क्या बोलते हैं गाइस? इस कोड को हम बोलते हैं समथिंग कॉल्ड बॉयलर प्लेट कोड। कैसा कोड? बॉयलर प्लेट कोड। राइट, तो ये जो बॉयलर प्लेट कोड है, ये हमें लिखना पड़ रहा है कब? जब हम जेडीबीसी का यूज कर रहे हैं, जब हम हाइबरनेट का यूज कर रहे हैं, जब हम स्प्रिंग ओआरएम का यूज कर रहे हैं। तो सर आपका कहना क्या है, आप कहना क्या चाहते हो? अगर हम डेटा जेपी यूज करें तो हमें 20,000 लाइन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। 5000 टेबल बनाओगे तो अगर हम एक टेबल का डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट करना चाह रहे हैं तो हमें चार मेथड भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है नो, यू डोंट नीड टू राइट सिंगल मेथड गाइस। एक भी मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल थिंग्स प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग डेटा जेपी। हैप्पी? सब कुछ कौन प्रोवाइड करेगा? स्प्रिंग डेटा जेपी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी मेथड यू वांट। सिंपल, ये चार नहीं रे बाबा, बहुत सारे मेथड है। ये अभी तो मैं चार बता रहा हूँ, बहुत सारे मेथड है। ओके, तो ये प्रोवाइड करने का काम स्प्रिंग डेटा जेपीए करता है। ओके सर, हम हमारे प्रोजेक्ट में स्प्रिंग डेटा जेपी यूज कैसे करें वो तो बताओ। बताओ, चलो। अब अभी तक वीडियो में देख रहे हो तो मतलब आपको पता करना ही है। ठीक है, चलो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, ओके।
थोड़ा सा सर्दी हुआ है बट नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी टू सर्व यू। अब देखो, स्प्रिंग डेटा जेपीए इंप्लीमेंट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। जस्ट मिनट गई, जस्ट मिनट। ओके, नाउ फाइन। ठीक है, थोड़ा सा सर्दी हुआ है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, बट चलो। स्प्रिंग डेटा जेपी वी नीड टू इम्प्लीमेंट, वी नीड टू इम्प्लीमेंट। कैसे हम सर इसको यूज करें? सिंपल है। स्प्रिंग डेटा जेपी आपको अगर यूज करना है तो स्प्रिंग आपको प्रोवाइड कर देता है दो इंटरफेसेस टू इम्प्लीमेंट। ये नोट्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। टू इम्प्लीमेंट स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग डेटा जेपीए, वी नीड टू यूज, वी नीड टू यूज टू इंटरफेसेस। दो इंटरफेस हमें प्रोवाइड कर देता है स्प्रिंग। कौन कौन से सर वो तो बताओ। तो वो इंटरफेस के नाम है गाइस, वन इज, वन इज क्रड, क्रड रिपोजिटरी, क्रड रिपोजिटरी इंटरफेस, एंड सेकंड इन जेपीए रिपोजिटरी। ये दो इंटरफेसेस अगर आप यूज करो, दैट्स इट, आपका क्या बन जाएगा। तो सर आप बताओ ना, क्रड रिपोजिटरी और जेपी रिपोजिटरी इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा यूज करे, क्रड यूज करे या जेपी यूज करे? तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज करो, यू विल गेट दिस फोर मेथड। बट सर ये दोनों में से डिफरेंस क्या है, क्रड रिपोजिटरी में कम मेथड या जेपी रिपोजिटरी में ज्यादा मेथड, क्या है मतलब, पंगा क्या है? तो देखो, अगर आप क्रड रिपोजिटरी के पास जाओगे, किसके पास, क्रड रिपोजिटरी के पास, तो इसके पास आपको मिल जाएगा इंसर्ट का मेथड, इसके पास मिल जाएगा आपको अपडेट का मेथड, इसके पास मिल जाएगा आपको डिलीट का मेथड, एंड इसके पास मिल जाएगा आपको सिलेक्ट का मेथड। मतलब इसके पास सारे मेथड, चारों मेथड मिलेंगे। बट सर अगर हम जाए जेपी रिपोजिटरी की तरफ, तब हमें कौन कौन से मेथड मिलेंगे? तब आपको मिलेगा ये चारों तो मिलेगी ही मिलेंगे, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये चारों मिलेंगे, एंड देन सिलेक्ट आल्सो यू विल गेट। उसके साथ आपको मिलेंगे गाइज सॉर्टिंग के कुछ मेथड, उसके बाद आपको कुछ मिलेंगे गाइज पेजिनेशन के मेथड, एंड उसके बाद कुछ आपको मिलेंगे गाइज क्यू बी ई के मेथड, दैट इज क्वेरी बाय एग्जांपल। अगर मुझे डेटा फिल्टर करना है, देन वी कैन गो फॉर क्यू बी ई, सब कुछ बताऊंगा, सॉर्टिंग, पेजिनेशन, क्यू बी, बहुत सिंपल है ये तो। इंसर्ट अपडेट डिलीट आई थिंक सबको पता है। अभी आप ये यहाँ तक आए हो मतलब पता ही होगा, राइट? सॉर्टिंग भी पता है आपको, राइट? अगर डेटा मुझे असेंडिंग में दिखाना है या डेटा मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आ रहा है नहीं ना? आ रहा है ना? हाँ, मतलब 1 2 3 4 5 6, नहीं तो 100 99 98 97 96, राइट? ऐसे या अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग, कैसे भी मुझे डेटा शो करना है। पेजिनेशन मतलब क्या रे बाबा? एनीवन नो अबाउट पेजिनेशन? अरे भाई सिंपल है ना पेजिनेशन। जब आप गूगल पे जाते हो और यहाँ पे डालते हो व्हाट इज स्प्रिंग बूट, डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करता है गूगल, आपको क्या देता है? गूगल आपको व्हाट इज स्प्रिंग बूट के जितने भी रिजल्ट्स उसको मिल रहे हैं वो सारा यहाँ पे रिजल्ट शो कर देता है। बट सारे रिजल्ट शो करता है क्या? सारे A to Z नहीं। अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली गूगल को यहाँ पे यूज करता हूँ, याहू का सर्वर चल गया, यहाँ पे मैंने दिया व्हाट इज स्प्रिंग बूट, ओके। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्प्रिंग बूट क्या है, इसके कितने रिजल्ट आए, यहाँ पे रिजल्ट का आंकड़ा तो शो नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे नीचे आ जाओ, ये आपको मिलेगा समथिंग कॉल्ड पेज के नंबर, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, राइट? मतलब दिस इज व्हाट पेजिनेशन। भाई इसके बहुत सारे रिजल्ट मिल गए गूगल को डेटाबेस से, बहुत सारे, और उसमें से इसने किसने कितने रिजल्ट दिखाए आपको? सिर्फ 10। बाकी के पेजिनेशन पे सॉर्ट कर दे भाई, सेकंड पेज पे जाओ, आपको इसके आगे का रिजल्ट मिलेगा, राइट? तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सेकंड पेज यहाँ पे लोड होगा, राइट? फिर मैंने मुझे थर्ड पेज पे जाना है, थर्ड पेज, दैट इज कॉल्ड पेजिनेशन। क्यू बी क्या होता है? अब इसको मैं अभी बताना चाहता हूँ, बट अब कैपेसिटी मेरी खत्म हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्यूबीयू को, क्यूबी और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, देखना नहीं भूलना, ठीक है। चलो, थैंक यू।